हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 एनसीईआरटी क्लास 1 का चैप्टर जिसका नाम है आर ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन अ ट्री एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी। इसका मतलब है एक छोटी सी बर्ड ने देखा एक पका हुआ फल हमारे पेड़ पर और उसने टेस्टी बेरी को खा लिया। देखिए, बर्ड का मतलब होता है चिड़िया, राइप का मतलब होता है पका हुआ और फ्रूट का मतलब होता है फल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड बेरी सीड फेल्स। फिर क्या होता है, जो चिड़िया होती है वो ऊंची ऊंची उड़ती है और जो बेरी का जो उसने फ्रूट खाया होता है उसका जो बीज बच जाता है वो नीचे गिर जाता है। फिर क्या होता है आगे, द रेन्स हैव कम हरी लेट्स रन। फिर क्या होता है, एकदम से रेन आ जाती है, फिर सब लोग बोलते हैं भागो भागो भागो, बारिश आ गई है। फिर आगे clouds, rain and sun. A plant is born a little one. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो बर्ड ने बेरी का फ्रूट खाया था उसका सीड नीचे गिरा दिया था, तो जब वो ज़मीन पे गिरा बारिश हुई, बारिश से वो नीचे दब गया और फिर सनलाइट आई तो सारी की सारी चीज़ें उसे मिल गई और फिर वो बड़ा होके एक प्लांट बन गया। फिर अब आगे देखिए, आगे क्या होता है। नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग crows and bird song, crawling ants and spiders, webs, caterpillars in tiny legs, rich green leaves, life a plenty। फिर इसमें क्या होता है कि वो पेड़ बड़ा हो जाता है, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं निकल आती हैं, उसमें कौवे आते हैं, चिड़िया आती हैं, चींटी आती हैं, मकड़ी आती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे से जानवर आते हैं जिन और उस पेड़ की ग्रीन कलर की लीव्स हो जाती हैं जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। फिर बताया गया है कि इस ट्री के पास फ्रूट्स होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं जिनको चिड़िया तोड़ती हैं और फिर वो कुछ फ्रूट्स नीचे भी गिरते हैं। क्रोज उसमें छेद करते हैं, स्क्विरल उस ट्री पे भागती हैं, मंकीज उस पे खेलते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं उस पे हम झूला भी झूलते हैं। हमारा जो पेड़ है वो बहुत सारे काम करता है। तो हमने इस पोयम में क्या पढ़ा, इस पोयम में एक ट्री के बारे में बताया गया है कि वो ट्री कैसे उगता है, कैसे बड़ा होता है और कैसे वो सब कुछ करता है। तो ट्री को इसमें बताया गया है कि बर्ड ने एक फ्रूट खाया, जब फ्रूट खा लिया तो सीड्स को नीचे फेंक दिया, जब नीचे फेंका तो वो ज़मीन पर गिरा। फिर जब बारिश हुई तो बारिश से वो पेड़ अच्छे से जम गया, फिर सनलाइट हुई तो वो बढ़ने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो फिर उस पर बहुत सारे जानवर आके रहने लगे, जैसे कि चिड़िया, मकड़ी, चींटियाँ और उसकी ग्रीन ग्रीन ब्रांचेस और लीव्स उगने लगी। फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसमें और सारे जानवर आने लगे, चिड़िया, बंदर, गिलहरी और उसकी जो टहनियाँ हैं जब वो बहुत मजबूत हो गई तो हमने उस पर झूला डाल लिया। तो हमारा जो ट्री है वो हमारे लिए बहुत सारे काम करता है और हमारी बहुत हेल्प करता है। तो हमने कौन कौन से वर्ड सीखे, हमने सीखा बेरी, कैटरपिलर, नेस्ट, रेन, ट्री। तो देखिए, बेरी एक फ्रूट होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है ना, ऐसी एक बेरी फ्रूट होता है। कैटरपिलर, कैटरपिलर जो होता है वो एक छोटा कीड़ा होता है। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, घोंसले का मतलब जिसमें चिड़िया अपना अंडा देती है और उसमें रहती है। रेन का मतलब बारिश और ट्री के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, ट्री का मतलब होता है पेड़। तो हम इन वर्ड से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स बारिश लाती हैं, ट्री के पास ब्रांचेस होती हैं। फिर देखिए अब क्वेश्चन से, इसमें क्वेश्चन है वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। मतलब जो छोटी सी बर्ड थी उसने फल को कहाँ पे देखा था, कहाँ देखा था, बताइए बताइए, अभी अभी पढ़ा है। उसने फ्रूट देखा था एक ट्री पर, तो इसका आंसर होगा द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट ऑन द ट्री। सो वेयर डज शी डू, व्हाट डज शी डू। फिर उसने क्या किया था उसने, देखिए यहाँ से हमारा आंसर मिलेगा। उसने किया था, उसने जैसे फ्रूट को देखा, शी एट अ टेस्टी बेरी। तो उसने, देखिए क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाट डज शी डू, सो इसका आंसर होगा शी एट अ टेस्टी बेरी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन शी एट द बेरी। तो क्या हुआ था जब उसने बेरी खाई थी, फिर बेरी खाने के बाद सीड को नीचे गिरा दिया था और वो नीचे सीड गिर के एक बड़ा पेड़ बन गया था। तो इसका आंसर होगा व्हेन शी ईट्स द बेरी शी थ्रोज अवे द सीड्स ऑन द ग्राउंड एंड विद द हेल्प ऑफ रेन एंड सनलाइट द सीड बिकम्स अ ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ हैं चीज़ें जैसे लेट्स टॉक वेयर डू बर्ड्स लिव, मतलब बर्ड्स कहाँ रहती हैं, तो कहाँ रहती हैं बताइए, अभी हमने पढ़ा बर्ड्स रहती हैं ट्री पर। सो आंसर इज द बर्ड लिव्स ऑन द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस। क्या आपने अपने घर के पास कभी कोई बर्ड देखी है। तो अगर आपने देखी है तो आप आंसर करेंगे येस आई हैव सीन अ बर्ड नियर माई हाउस। फिर थर्ड क्वेश्चन है डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। क्या आप उनके नाम इंग्लिश में जानते हैं या फिर अपनी जो आपकी मदर टंग है उसमें जानते हैं। तो आप बता दीजिए, जैसे कि स्पैरो देखा आपने कुक्कू देखी होगी, क्रो देखा होगा, पैरट देखा होगा, ऐसे करके आप नाम बता दीजिएगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे और सारी चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखिए बिहाइव, यहाँ पे जो है बी रहती है, क्लोथ्स मतलब कपड़े हम पहनते हैं, काइट जो हम पतंग उड़ाते हैं, क्रोज कौवे, फिर पेंसिल है, लीव्स, आंट्स, बुक, ये सब तो हमें पता ही है। फिर हमारे पास एक्सरसाइज है जूसी फ्रूट्स, मतलब जिसमें रस होता है, रस वाले फ्रूट। तो हमारे पास क्या क्या है एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, मैंगोज, बनानास, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। इसमें से जूसी कौन कौन से होते हैं जिसमें जूस होता है, मैंगो में होता है, ग्रेप्स में होता है, ऑरेंजेस में होता है। ठीक है, तो फिर इसमें अब आई लाइक द एप्पल्स मोस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, तो फिर आपने आंसर दिया आई लाइक द एप्पल्स मोस्ट। तो ऐसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।